तो हेलो दोस्तों। तो मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हमने 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग को सभी करा दिए थे, जो इस प्रकार आएगा। आप लोग मेरे वीडियो में आप लोग मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। अब हम 2 नंबरिया, 3 नंबरिया और 5 नंबरिया क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो आप लोग को परीक्षा में एकदम सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। तो 31 से 38 तक 8 क्वेश्चन रहेगा, जो 2 नंबर करेगा, जिसको 40 शब्द में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। उत्तर लेंस से बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को एफ पर रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार खींचना है। सो देखिए, आप लोग को इस तरह खींच देना है। 32 नंबर, नेत्र का समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र से दूर स्थित वस्तुओं अथवा निकट स्थिति 25 सेंटीमीटर से कम नहीं वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप से देखता है। मानव नेत्र की स्पष्ट रूप देखने की यह क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। देखिएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकता है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या समझते हैं, तो इसका लिखना इस प्रकार। जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है कि और अनेक उनकी अभिक्रिया में श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ का अवक्षेपण निर्माण होता है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र ये है गाइस, आप लोग याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 34, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में 4+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मानव वृषण में कोई 2 कार्य लिखिए। तो लिखेंगे हम लोग, मानव वृषण के 2 कार्य निम्नलिखित हैं, शुक्राणु का निर्माण और पुंजन का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है। तो लिखना इस प्रकार, ब्लड ब्रेन बैरियर की भी मस्तिष्क की रक्षा करता है। यह कोशिकाओं से बना होता है जो मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की लाइन में होती है। ये कोशिकाएं कुछ पदार्थों का मस्तिष्क तक पहुंचने देती है और दूसरे को अवरुद्ध कर देती है। तो 37 नंबर, वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कैसे। तो लिखना है, वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है क्योंकि वन में एक बड़ी संख्या में विभिन्न वनस्पति और जीव प्रजाति पाए जाते हैं, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी, पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी के विभिन्न स्वरूप भी वनों में मौजूद हैं। महाराष्ट्र और केरल पश्चिमी घाट जैव विविधता के आकर्षक केंद्र हैं। तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट 2 नंबर ये क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, विभिन्न रासायनिक कारणों से ओजोन परत को क्षति बहुत तेजी से हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि के कारण ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न हो गए हैं, जिनसे सूर्य के प्रकाश में विद्यमान पराबैंगनी विकिरणें सीधे पृथ्वी पर आने लगी है, जो कैंसर और त्वचा रोग के कारण बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये 2 नंबर ये क्वेश्चन यहीं तक था। चलिए अब 3 नंबर ये क्वेश्चन आप लोग को दिखा लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग पहले चैनल को फटाफट लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखिए खंड सी यहाँ पर देखिएगा, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न संख्या 39 से 46 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 3 अंक का है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 क्वेश्चन को बनाना है आप लोग को। चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा यह प्रतिबिंब की स्थिति की प्रकृति का साइज ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग को वस्तु की ऊंचाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर था, और वस्तु से दूरी u मतलब 10 नहीं, वस्तु से दूरी
25 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो देखिए प्रतिबिंब का आकार h2 पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो लेंस का सूत्र ज्ञात करेंगे तो 1/v माइनस यू 1/u बराबर 1/f। तो इन लोग को सभी को जोड़ जाड़ के लगा देंगे आप लोग का, फिर ये आंसर आ जाएगा। आप लोग इस प्रकार बनाना है परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो लिखेंगे सर्च लाइट के रूप में, दंत चिकित्सक दर्पण के रूप में, रोविंग दर्पण के रूप में। 41 नंबर, तारे टिमटिमाते हैं ग्रह क्यों नहीं। तो इसको सीधा आंसर हम लोग लिख देंगे, तारे के विपरीत ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत करीब है, प्रकाश के बड़े विस्तारित स्रोतों के रूप में दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है कि ग्रह से प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल में कम यात्रा करनी पड़ती है, जिससे अपवर्तन और परिकिरण का मात्रा कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग 42 नंबर में पूछेगा संतुलित कीजिए। संतुलित करना बहुत ही आसान है। तो इन लोग आप लोग को ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही संतुलित कर लीजिएगा और इन लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हर साल पूछता है, एक साल भी ऐसा नहीं जो नहीं पूछा। ये संतुलित कीजिए, आएगा तो आएगा ही, इसलिए इसका आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को परीक्षा में दिक्कत ना लेना पड़े। चलिए देखते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसका 2 उपयोग लिखें। तो हम सीधा इसको लिख देंगे, विरंजक चूर्ण का निर्माण सूक्ष्म बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन की क्रिया होती है। देखिए इसको हम सीधे लिख देंगे, इसका 2 उपयोग निम्नलिखित है। इतना बड़ा नहीं लिखना आप लोग को लिख देना का इस प्रकार लिखना है। विरंजक चूर्ण का 2 उपयोग निम्नलिखित हैं, पेयजल को रोगाणु विहीन बनाने में और दूसरा क्लोरोफॉर्म बनाने में। मंडलीय की आवर्त सारणी तथा ध्वनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखिए। देखिए बहुत लंबा ही क्वेश्चन है, 3 नंबर, यही आप लोग को ठीक से लिखना अच्छा से रेटिंग में। आप लोग को लिख देना मेंडलीय की आवर्त सारणी के 2 उपलब्धियाँ। पहला, मेंडलीय ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु गुण पर किया। दूसरा, उन्होंने वर्ग और उपवर्ग में विभाजित किया। मेंडलीय की आवर्त सारणी की 2 विसंगतियाँ। पहला, आवर्त सारणी में स्थानिकों का स्थान सुरक्षित नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है। और प्रवृत्ति क्रिया और प्रवृत्ति चाप में क्या अंतर है। देखिए आप लोग इस प्रकार लिख देना है। ये बहुत लंबा, इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग देख लीजिए। आप लोग को एक बार सिर्फ रिवीजन कर लेना, आप लोग पढ़े होंगे तो सब माइंड में आ जाएगा। देखिए ये पूछे कायिक परिवर्धन वाला। देखिए आप लोग इस प्रकार लिखना है, जब पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक परिवर्धन कहते हैं। इतना ही लिखना है, फिर ये सब नहीं लिखना है फालतू चीज़, जिससे एग्जामिनर आप लोग का नंबर काट दे सकता है। उसकी क्या सीमाएँ थी, यहीं पर लिख देने। सीमाएँ निम्नलिखित हैं, कायिक परिवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में पैतृक लक्षणों का संरक्षण होता है, परंतु इन पौधों में आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होता है। इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आप लोग का 2 नंबरिया क्वेश्चन और 3 नंबरिया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और एक हम लोग अब 5 नंबरिया क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, पढ़ के सिर्फ दिखा देंगे किस प्रकार आएगा 5 नंबरिया क्वेश्चन। सो उसके लिए लेकिन लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग ये सब क्वेश्चन जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे। तो देखिए हम बता देते हैं। देखिए पूछता है उसमें क्या चीज़ जानते हैं, वो विद्युत मोटर क्या है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए दिखा देते हैं किस प्रकार आएगा। सो देखिए इसमें है खंड डी, प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक अंक 5 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दीजिए। देखिए 47 से 52 तक इसमें है 6 क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है आप लोग को कोई भी, और 5 अंक का है, 5 नंबर का है ही, जिसमें आप लोग को 250 शब्दों में देना है, ज़्यादा चर-पचर नहीं लिखना है। ओम का नियम लिखिए और इसका प्रौद्योगिकी सत्यापन कीजिए। देखिए ओम का नियम ये है, ओम का नियम आप लोग देख लीजिए और इसका प्रौद्योगिकी सत्यापन। आप लोग को बोले थे ना विद्युत मोटर बहुत ही VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछते रहते हैं हरदम। तो देखिए आप लोग को विद्युत मोटर पहले इसका लिख देना है, इसको छाप देना है
और इसका कुछ कार्य लिख देना है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, ये एक यौगिक AB में बनने में एक का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि B का परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यौगिक AB के बंधन प्राकृतिक बताए तो 4 गुणों को लिखिए। देखिए आप लोग को इस प्रकार के लिख देना है। आप लोग का सेंटर कहाँ पड़ा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए ये तो परीक्षा में जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। ये VVI क्वेश्चन है पूरा। इसको अगर कुछ नहीं जानते मतलब समझिए कुछ नहीं जानते हैं।